जी, इस वक्त हमारे साथ मारूफ सनतकार अहमद जनाय साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर फरमाएगा जो बजट आया है इसमें एक्सपोर्टर्स का ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक्सपोर्ट जो है उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 1% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट था, जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको अब 29% टैक्स कर दिया है ऑन असेसमेंट बेसिस। मैं इसकी पुरज़ोर मुखालफत इसलिए करता हूँ कि ये फिर करप्शन के दरवाज़े खोल देगा। हमें सिर्फ ये कंपेयर कर लेना है कि 1% फुल एंड फाइनल टैक्स में क्या रेवेन्यू आता है और 29% डिटेल्ड स्क्रूटी में जब हम प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है। हम उस फ़र्क को जो है वो 1% के हिसाब से जो है वो मैं समझता हूँ कि उसको कंपेयर कर लें और उसमें जितना इजाफ़ा हो सकता है वो इजाफ़ा कर दें। मैं ये नहीं कहता कि जी 1% ही टैक्स दें और यही फुल एंड फाइनल कर लें। आप 1% को बढ़ा दें, सवा कर दें, 1.5 कर दें, लेकिन आप कंपेयर कर लें कि अगर आप डिटेल स्क्रूटनी में जाएंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे और 1% पे कितने पैसे देने पड़ेंगे। वो जो डिफरेंस है वो 1% में आप ऐड कर दें, क्योंकि ये करप्शन के दरवाजे खोल देगा। यहाँ सबकी दुकानदारियाँ खुल जाएंगी और फिर मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क से जब रिश्वत के ख़ात्मे की बात करते हैं हम इस लेकिन 1% जो टैक्स है, फाइनल टैक्स, इससे तो हुकूमत को सिर्फ 80-85 अरब रुपए की आमदन हो रही है। ये इतनी कम आमदन क्यों एक्सपोर्टर कर रहे हैं? तनख्वाहदार इससे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। देखिए, इसको भी मैंने कहा ना कि आप अगर डिटेल स्क्रूटनी में जाते हैं और 29% टैक्स की बात करते हैं तो उसके रेवेन्यू को कंपेयर कर लें 1% 80-90 अरब के रेवेन्यू के साथ, और जो डिफरेंस है वो आप 1% से बढ़ा दें। तो मैं समझता हूँ ये इजी सलूशन है। और अगर आपको दूसरा ये सलूशन करना है कि नहीं जी आपको 29% पे जाना है, तो फिर आप 29% पे ज़रूर जाएं, लेकिन फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए हमारी सेल्फ असेसमेंट बना दें कि जी आपका 1% मिनिमम टैक्स से कम नहीं होगा और 29% अगर आप टैक्स की बात करते हैं तो हर साल इसमें इतना इजाफा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में चले जाएंगे। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले ही कम हो रही हैं। अब जो एफबीआर ने नए इक़दाम किए हैं, ख़ास तौर पर आईबी को जो इख्तियारात दिए गए हैं, इसके ऊपर क्या था? देखिए, मैंने अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि ये आईबी को इख्तियारात देना, नेक्टा को इख्तियारात देना, ये एक नए पेंडोरा बॉक्स को खोलना है। और इस पेंडोरा बॉक्स को खोलने से हमारी इंपोर्ट्स, हमारी एक्सपोर्ट्स दोनों मुतासर हो सकती हैं। और जिनका जो काम है वो करें। उन्होंने हमारी रिपोर्टें बनानी है, रिपोर्टें बना के दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इख्तियारात एफबीआर और कस्टम ऑफिशियल्स के पास ही होनी चाहिए। इसमें थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक पेंडोरा बॉक्स को खोल देगा। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं और बजट के बाद क्या तवक्को है, बढ़ेंगी कम होंगी? देखिए, जहाँ हमारी एनर्जी कॉस्ट 300 गुना बढ़ जाए, 9 सेंट से हम 27 सेंट की बात करने लग जाएं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी हमारी बढ़ जाए, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हम कम्पिटिटिव होंगे? हम इंटरनेशनल मार्जिन में कम्पिटिटिव नहीं रहे। हम हमेशा ये बात करते रहे हैं कि जी रीजनली कम्पिटिटिव यूटिलिटी चार्जेस हमसे लें। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ा खेला गया है, उससे जो है न सिर्फ एक्सपोर्ट्स मुतासर हो रही हैं, बल्कि मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है वो भी इसको भी हॉल्ट लग रहा है। अच्छा, जो बजट दिया गया इसमें टैक्सेस ही टैक्सेस हैं, इससे इकॉनमी चलेगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत है। एनुअली कमेटी बन रही है, एफपीसीसीआई को उसमें ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी जाए और मुल्क की एपेक्स बॉडी है और हम समझते हैं कि हम कारोबारी और ताजर बरादरी को कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको रिव्यू किया जाए? देखिए, हम इनकम टैक्स की रिव्यू की भी बात करेंगे। एओपी पे अगर 45% टैक्स लगा दिया गया है तो ये बड़ी ज़्यादती है। एओपी के जो 300 मिलियन से ऊपर के टर्नओवर को जो है वो ऑडिटेड अकाउंट्स जमा कराने, वो भी मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है। और क्या एक पर्टिकुलर सेक्टर को आप बेनिफिट देना चाहते हैं कि मुल्क के लाखों जो एसएससीज हैं, एओपीज़, वो सारे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चले जाएँ? क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी है? एक सेक्टर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ये फ़ायदेमंद है बजट, वैसे बिजनेस दोस्त नहीं है। ज़ाहिर है आपने अगर एक सेक्टर को बेनिफिट दिया है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन उस सेक्टर को बेनिफिट देने का मतलब मेरी नहीं समझ आती। और जब हम सेल्फ असेसमेंट में तो नहीं जा रहे, हम डिटेल स्क्रूटनी में जा रहे हैं, और उस डिटेल स्क्रूटनी के बावजूद भी आप कहते हैं कि हम अपने अकाउंट्स जो हैं वो उनसे ऑडिट करा के ले आएँ, तो आपने एक तो हमारा ख़र्चा बढ़ा दिया और फिर कैपेसिटी जो है वो भी इतनी नहीं है, मैं समझता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, कि उनको जो है वो इतना बड़ा कारोबार जो है वो मिल जाता है। ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में बताइएगा। आईएमएफ का प्रोग्राम आ रहा है, बजट भी आ गया है, तो कैसे चलेगा ये? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं इसमें बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूंगा
کہ 2 سال پہلے پاکستان کی ایکسپورٹس اور امپورٹس جو ہیں اور اس کے بعد ریمیٹنسز کا جو فرق ہے وہ $26 بلین کا تھا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آج الحمدللہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ $1 بلین پلس میں کنورٹ ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سٹارٹ افریش کر رہے ہیں, ہم نئے سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمپنی کو جو ہے وہ نقصان سے نکال کر بریک ایون پہ لے آئے ہیں اور اب ہم پروفٹ کی طرف چلیں گے. ایک بات جو قابل ذکر ہے, میں سمجھتا ہوں اب تک کسی نے اس بات کو ریز نہیں کیا کہ پیٹرو ڈالر اکنامی جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے 9 جون سے. سعودی عرب کا جو 50 سالہ ایگریمنٹ تھا امریکہ سے وہ 9 جون کو ختم ہو جاتا ہے اور اب آگے جو ہے وہ پاکستان اپنا 15 سے 20 بلین ڈالر کی پیٹرولیم اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہے وہ سعودی ریال میں بھی خرید سکتا ہے, چائنیز یون میں بھی خرید سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوگا کہ ہم 15 سے 20 بلین ڈالر کا یہ پریشیس فارن ایکسچینج بچائیں اور سعودی کرنسی میں یا کسی اور کرنسی میں اس کو ٹریڈ کریں. آخری سر, پراپرٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی بہت تحفظات ہیں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ اس میں تحفظات ہیں. میں ایمانداری کی بات کرتا ہوں. ہاں تحفظات ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پہ, وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے تھی. ہم لوکل پروونشل ٹیکسز بھی دے رہے ہیں, ہم فیڈرل ٹیکسز بھی دے رہے ہیں پراپرٹی کے لے بیچ پہ. تو پھر آپ یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کس سلسلے میں لگا رہے ہیں؟ آپ ہماری کاسٹ بڑھوا رہے ہیں, لوگوں کو سستا مال کے بجائے مہنگا مال دلوا رہے ہیں. تو اس طرح اکنامی جو ہے وہ رن نہیں کرتی. یہ بتائیں سر, اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہتر ہے یہ بجٹ؟ میں سمجھتا ہوں اسٹاک ایکسچینج کے لیے بہتر بجٹ ہے. جو رومرز تھیں, جو بات تھی کہ جی 45% ڈویڈنڈ پہ ٹیکس لگ جائے گا, وہ کوئی ایسی بات نہیں آئی. بلکہ میوچل فنڈ کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ ڈیٹ سیکیورٹی سے نکلیں اور اسٹاک ایکسچینج میں آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج اسٹاک مارکیٹ کے لیے یہ اچھا بجٹ ہے. بہت شکریہ. احمد جنائے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو بہت سارے ایسے ٹیکسز ہیں جن کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے.